मूल प्रश्न है हमारा मन, हमारी आंख। आप पूछेंगे आंख का क्या लेना देना महंगाई का? नहीं, आंख का ही लेना देना है। जिस दिन गरीब की भूख से मेरी आंख नम होना शुरू हो जाएगी, बट साहब किसी कागज कॉपी की जरूरत नहीं, सब चीजें सुधर जाएंगी। कलेक्टर कप्तान तक से लेके और राष्ट्रपति तक बस इतना हो जाए कि गरीब की भूख से आंख नम होने लगे। गांधी नहीं हो सकता अब दोबारा, जिन्होंने कहा कि मैं पूरे कपड़े कैसे पहन लूं जब तक हिंदुस्तान नंगा घूम रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन इतना तो कर सकते हो कि दिन में अगर 6 बार कपड़े बदल लो, 3 ही बार का कर दो कोटा। इतना तो कर सकते हो सब लोग मिलके। नहीं, कौन से ड्राई क्लीनर से धुला रहे हो? ऐसा कलफ होता है कि जिसमें नींबू रख दो तो नींबू कट जाए, नींबू काट कलफ बोलते हैं उसको गांव में। वो तो कर सकते हो। देश का चिंतन कंचन जी बता रहे हैं, देश का चिंतन बहुत ज्यादा करना पड़ता, तो चलो ठीक है, 3 बार कपड़ा बदल के कर लो चिंतन, 6 बार मत बदलो। उसमें कोई पुलिस पकड़ लेगी कि नहीं नहीं, अगर देश का चिंतन करना है तो 6 बार कपड़े बदलने या 12 बार बदलने, और सर्विस फ्लाइट से नहीं चलना है, देश का चिंतन करने वाले सर्विस फ्लाइट में नहीं चलेंगे, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं। आप बड़े आदमी हो, आप व्यस्त हो, हम ठलुआ है, चलो हम बस से चले जाएंगे, आप जहाज से जाओ मेरे मालिक, लेकिन इंडिगो से चले जाओ ना। आपको रोला चौला चाहिए, रोला चौला चाहिए ना। और एक बात कहूंगा, बात कड़वी हो जाएगी। दुनिया को सब लोग बताते हो, इसमें सब शामिल है, केंद्र सरकार से लेकर राज्यों की सारी सरकारें। भट्ट साहब दुनिया को बताते हो डिजिटल हो जाओ, डिजिटल, ठीक है हो गए जी डिजिटल। ननकू से कह रहे बीड़ी भी खरीदो तो डिजिटल खरीद लो, है पेमेंट करो, कौन से गूगल पे पे, ठीक। आप दौरे धुआंधार करोगे, आपके दौरे का खर्चा मालूम कितना पड़ता है महाराज, पता है ना? 2-2, 3-3 करोड़ रुपया दौरे पर लगता है आपके। वही काम आप जिस पर कर लो भाई। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, राजस्थान में अशोक गहलोत, 1 महीने में 20-20 करोड़ रुपया बच जाएगा। क्या कर सकते हैं? यहीं पर मेरा मत भिन्नता होती है। बाकी को आप बहला सकते हैं, मुझे बहला नहीं सकते, ना गलत तर्क देके मुझे राजी कर सकते हैं ना। हम यही रोक लगा दे कि कार्यालयों में ये गुलदस्ते का प्रचलन बंद, बहुत पैसा बचेगा, बचेगा ना। अपने घर के परिचारक कुछ कम कर दीजिए, सरकार का लोड बचेगा। और भाई मैंने तो इतने मौसम देखे, इतनी सरकारें देखी, हमसे ज्यादा भट्ट साहब ने देखी लखनऊ में, हैं। मुझे तो सब राजे ही नजर आते हैं, जिले में कलेक्टर और कप्तान, और राज्य में सरकारें और केंद्र में सरकारें। राजत्व ही दिखता है, राजत्व। क्या मां बदौलत जब चलते होंगे अकबर, तब जलवा होता होगा। एक किस्सा, छोटा सा उदाहरण बता के बात खत्म कर दूंगा भट्ट साहब। कभी आपके भी काम आएगा, कभी बोलने में कहीं, भले लोग कहें कि भाई ये आप तो जनवादी बात बोलने लगते हो, लेकिन मैं एक बार लखनऊ में था, 6-7 साल पहले की बात, तो एक कार्यक्रम था, उसमें मैं मेजबान था। उस समय के मुख्यमंत्री को आना था उसमें। क्या सुन लो भैया, सुधा जी आप भी, कंचन जी आप भी, जावेद भाई आप भी। तो मैं भी बाहर खड़ा था उनको रिसीव करने के लिए, क्योंकि मेजबानी था मैं। ऐसा लगा मुझे कि ये जो ताज होटल है लखनऊ का, ये कहीं गिर ना पड़े छत की। क्या 60-70 गाड़ियां झुंझू झुंझू शूटर हूटर बजते हुए हाहाकारी दृश्य उपस्थित हो गया, हाहाकारी।
वैसा दृश्य जैसा मानस में तुलसीदास ने लिखा कि रावण और राम में जब युद्ध शुरू हुआ तो चारों दिशाएं गूंज उठी, वैसा दृश्य हो गया भट्ट साहब। अब वो एक साथ आके ब्रेक लगाए, चू चू करके नाना प्रकार के रंगों वाले उसमें से अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र वाले कूदे, फिर एक गाड़ी से मुख्यमंत्री जी आए क्या। तो मैंने अपना मन में सोचा कि अग्निहोत्री अकबर को तो देखा नहीं, लेकिन इतना जलवा तो अकबर का भी नहीं रहता होगा जब निकलते होंगे। नहीं, गांधी ने इसलिए नेतृत्व किया था आजादी की, चंद्रशेखर आजाद इसलिए शहीद हो गए थे, भगत सिंह ने इसलिए जान दे दी थी, जयप्रकाश ने इसलिए कुर्बानी दी थी, लोहिया ने इसलिए लड़ाई लड़ी थी। इसलिए क्या आप 100 गाड़ियों के कारवां में चलो, इमारतें कांप जाएं जब आपकी गाड़ियों में ब्रेक लगे, 2-2, 250 आदमी का लाभ लश्कर उतरे, इसलिए। और उसके बाद आप कहते हो कि परिस्थितियों के अनुरूप आचरण करिए। ध्यान देख ले रहे हो क्या परिस्थिति है आर्थिक। बच्चे को सब्र कैसे आए जब वो देख रहा है कि बाप अपने लिए पूरे खर्चे कर रहा है आनंद में और हमसे कह रहा है भूखे रहो। कैसे भरोसा कर ले। सरकारों का रिश्ता, नेताओं का रिश्ता, अधिकारियों का रिश्ता जनता से बाप जैसा होना चाहिए। मां तो साड़ी खरीद रही, झुमके खरीद रही, गहने खरीद रही और बिटिया से कह रही है कि ना तुम्हारे लिए स्कूल की ड्रेस नहीं बन सकती, पैसा नहीं। कैसे मान लेंगे। कंचन द्विवेदी हो चाहे सुधा मिश्रा हो, किसी की बिटिया मान लेगी। फिर देश कैसे मान ले। इतनी तनख्वाह तो किसी को नहीं मिलती भैया भट्ट साहब, हमको सबकी तनख्वाहें मालूम है। 25 साल एक पत्रकार के नाते मैंने संसद कवर की है। 25 साल, चौथाई शताब्दी, मुझे पता है कितनी तनख्वाह किसको मिलती है। अगर वही है तनख्वाह तो और कोई शर्त नहीं है। उसमें बुखारा में दाल तो छोड़ो, चौधरी ढाबे पे नहीं खा सकते 30 दिन खाना। हमको नहीं दिख रहा रतौंधी है कि मोतियाबिंद है क्या देश को। ये देश इसने भूखा रह के, शास्त्री जी के समय में भूखा रह के जब परिस्थितियां बनी तो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी। महिलाओं ने अपने पैर बिछिया दे दिए, पायल दे दी, मंगलसूत्र दे दिया देश को, इसी देश की महिलाओं ने। इसलिए देश की जनता पर कोई आक्षेप नहीं हो सकता। इतनी महान जनता कहीं नहीं। जो गरीब थी माई, वो भी पांव का बिछिया दे आई शास्त्री जी के कहने पर। ऐसी स्थिति हो तो महंगाई स्वीकार है, लेकिन केवल महंगाई ननकू और रज्जाक के भाग्य में आए और संप्रभु वर्ग आनंद में रहे, आनंद लोक में रहे, यह रास्ता ठीक नहीं। इसको बदलना चाहिए। गरीबी हो, कष्ट हो तो घर में हर सदस्य के हिस्से आना चाहिए। वो जो कमजोर है बच्चा, भूख केवल उसके हिस्से में नहीं आनी चाहिए, और जो जबर है वो दोनों टाइम खाए। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।